हेलो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे जो 10th क्लास है। 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में दोस्तों हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था उसका इंट्रोडक्शन। आज हम अपने इस वीडियो में देख ले वाले हैं उसका प्रमेय 13.1, 13.2 और 13.3 प्रमेय देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या बताना है, सिद्ध कीजिए कि यानी प्रूव दैट वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के परस्पर लंबवत होती है। हमने दोस्तों इंट्रोडक्शन में भी ये देखा था कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है, परंतु इस वीडियो में इस प्रमेय 13.1 में हम सिद्ध करेंगे कि क्यों वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। ये दोस्तों आगे भी कई क्वेश्चनों में काम आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे लिखना होता है कथन। कथन में वो जो क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में दिया जाता है वो लिख दिया। उसके बाद में लिखना होता है गिवन, यानी दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन में हमारे काम में लेने योग्य कौन कौन सी बात है जो बताई गई है वो हमें यहाँ लिखना होता है कि गिवन यानी दिया गया है। क्या क्या दिया गया है वो बताएंगे, या तो आप सीधा लिख दो। उससे पहले आप ऐसा कर सकते हो, एक चित्र बना देता हूं मैं। देखिए किसी वृत्त में यानी एक सर्किल बना देता हूं। यहाँ पर एक सर्किल है कोई, ये रहा मेरे पास कोई सर्किल है। किसी वृत्त में आगे हमें लिखा गया है वृत्त पर खींची गई कोई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई कोई स्पर्श रेखा। मैं यहाँ कोई एक स्पर्श रेखा बना देता हूं। ये रही एक स्पर्श रेखा, ये कोई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को मैं नाम दे देता हूं ए बी। ए बी एक स्पर्श रेखा है। एक वृत्त है जिसका केंद्र है ओ, और ओ केंद्र वाले वृत्त को ए बी स्पर्श रेखा एक बिंदु, किसी एक बिंदु पर मिलती है, जैसे बिंदु पी पर, बिंदु पी पर ये मिलती है। तो मैं देखिए क्या क्या लिख रहा हूं। दिया गया है, दिया गया है मेरे पास इस प्रकार से, एक वृत्त जिसका केंद्र, एक वृत्त जिसका केंद्र यानी जिसका सेंटर, जिसका केंद्र, हमें जिसका केंद्र क्या दिया हुआ है, ओ है, जिसका केंद्र ओ है। स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श रेखा ए बी वृत्त को बिंदु P पर, वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा जो है वो उस सर्किल को, उस वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। इतना हमें देखिए दिया हुआ। एक वृत्त है, इसके ऊपर एक खींची गई स्पर्श रेखा है, ये हमें इतना दे दिया। अब क्या करना था, हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या कौन सी, O से P तक की दूरी, ये OP जो है वो इसके ऊपर यहाँ लंबवत है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ लिख देता हूं सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, यानी प्रूव दैट। यहाँ लिख दिया मैंने, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है वो भी लिखना पड़ेगा। सिद्ध ये करना है जो OP है, OP परपेंडिकुलर यानी लंबवत है किसके ऊपर, ए बी, OP परपेंडिकुलर ए बी, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए दोस्तों, इस प्रमेय को सिद्ध करने का सबसे छोटा ऑप्शन ये है, सबसे आसान तरीका है। इनको हल करना आसान रहता है। कैसे, क्योंकि दिया गया है में जो भी हम लिखते हैं वो सारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार लिखते हैं। जो डायग्राम है उसमें भी लगभग सारा वही काम लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो सिद्ध करना है वो भी देखिए हमें यहाँ दिया हुआ है। यानी मैं कह सकता हूँ अब तक जो भी मैंने लिखा है वो सारा का सारा क्वेश्चन में दिया गया है, उसी के अनुसार लिखा था। अब एक करनी है रचना यानी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे वो चीज देखिए थोड़ी सी। रचना में काम करेंगे, इस पूरे ए बी स्पर्श रेखा पर P के अलावा कोई भी एक बिंदु और ले लेंगे, चाहे आप लेफ्ट साइड में ले सकते हो चाहे राइट साइड में ले सकते हो। मैं यहां मान लेता हूं एक बिंदु है मेरे पास में, यहां बिंदु है Q। इस बिंदु Q को मैं बिंदु O से मिला देता हूं। जब इसको O से मिलाया जाएगा तो OQ हो गया। OQ जो है इस सर्किल को जहां पर ये मिलता है उसको मैं नाम दे देता हूं R। ये मेरे पास बिंदु कौन सा आ गया, R। यहां तक ठीक है। अब देखिए मैं रचना में क्या लिखता हूं, रचना में इस प्रकार से लिख देता हूं कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ए बी पर स्थित बिंदु Q को, स्पर्श रेखा AB जो है
उसके ऊपर एक बिंदु Q स्थित है। बिंदु Q को मैंने सेंटर O से मिलाया, बिंदु Q को केंद्र O से मिलाया, केंद्र O से मिलाया, इतना हमने काम रचना में लिख दिया। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा और लिख सकते हो, कौन सा? OQ वृत्त को जहां मिलता है वहां बिंदु R नाम दिया, कंपलसरी नहीं है, ये लाइन आप ऑप्शनल में लिख सकते हो। ये दिया मैंने उपपत्ति। जो रचना वाले जैसे ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें प्रमेय लिखनी होती है, उसका लास्ट पार्ट है उपपत्ति। इसमें दोस्तों हमें सारे क्वेश्चन का सार लिखना है कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि OP जो है वो OR के बराबर है, OP जो है वो बराबर है OR के। इसको मैं दे सकता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन 1 तो दे दी, इसका कारण भी ये बताना पड़ेगा कि OP OR के बराबर क्यों है। ये OP OR के बराबर इसलिए है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ये मैंने लिख दिया। पहली चीज हो गई। क्या मैं OQ को इस प्रकार से लिख सकता हूं कि OR प्लस QR, इन दोनों को जोड़ने पर वापस से OQ आता है। देखिए दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि पूरे AB पर, स्पर्श रेखा AB पर P के अलावा कोई भी बिंदु ले लिया जाए। पूरी स्पर्श रेखा AB है, पूरी स्पर्श रेखा AB के ऊपर P के अतिरिक्त कोई भी बिंदु लिया जाए तो उस बिंदु की केंद्र से दूरी सदैव OP से अधिक होगी। जैसे यहां देखिए OP जो OR तो यहां बराबर था, परंतु क्या मैं कह सकता हूं ऐसा कि OP और OQ बराबर है? नहीं है, क्योंकि OP में ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पूरी लाइन पर स्थित प्रत्येक बिंदु, क्या कह सकते हैं, AB यानी स्पर्श रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु, कौन से के अलावा, स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त कोई भी बिंदु अगर स्थित है तो उसकी दूरी OP से अधिक होगी। यहां मैं लाइन ही लिख देता हूं। देखिए, आपको जो नोट्स बना रहे हो, नोट्स बनाने में लिखने में आसानी होगी। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः स्पर्श रेखा AB पर स्थित प्रत्येक बिंदु, स्पर्श रेखा AB पर स्थित प्रत्येक बिंदु में एक बिंदु नहीं है, कौन सा, बिंदु P, वो मुझे यहां लिखना पड़ेगा। प्रत्येक बिंदु, यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, बिंदु P के अतिरिक्त, इस प्रत्येक बिंदु में बिंदु P को काउंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये दूरी जो है वो कम है, ये बाकी सारी दूरियां आएगी। देखिए, स्पर्श रेखा AB पर स्थित प्रत्येक बिंदु की केंद्र से दूरी, अब देखिए कोई भी बिंदु हो, चाहे Q है, यहां में एक दो बिंदु और ले लूं, A B C, कुछ भी नाम ले लिए, मैं अनलिमिटेड बिंदु ले लिए, उन सबको मैं केंद्र O से मिलाऊंगा तो सारी की सारी जो दूरियां आएगी वो OP से अधिक आएगी। कि केंद्र से दूरी सदैव OP से अधिक होगी, यानी जो भी पॉइंट लिया जाए उसकी जो दूरी है वो OP से ज्यादा होगी। इसलिए मैं कह सकता हूं इन सभी दूरियों में OP जो है सबसे छोटी दूरी है, OP जो है सबसे छोटे दूरी है। अगर OP सबसे छोटी दूरी है तो मैं क्या कह सकता हूं, इसलिए किसी बिंदु से किसी रेखाखंड, यहां एक ये लाइन याद रखने की, ये पूरे क्वेश्चन में एकमात्र, किसी बिंदु से किसी रेखाखंड, कोई जो बिंदु है उस बिंदु से किसी रेखाखंड की सबसे छोटी दूरी या सबसे न्यूनतम दूरी उस बिंदु से उस रेखाखंड
उस बिंदु से उस रेखाखंड पर डाला गया लंब होता है, पर डाला गया परपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है, यानी कोई भी एक बिंदु है, ये वाला बिंदु, एक कोई लाइन है यहाँ पर कुछ भी, इस लाइन पर स्थित प्रत्येक बिंदु की यहाँ कुछ ना कुछ दूरियां हैं। देखिए प्रत्येक बिंदु से ये बिंदु P जो है वो कुछ ना कुछ दूरी पर स्थित है। इन सभी दूरियों में वह दूरी सबसे छोटी होगी जो इस बिंदु P से इस लाइन पर डाला गया लंब हो, परपेंडिकुलर हो। यदि ये वाला OP इन सभी दूरियों में सबसे छोटा है तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो OP है वो लंबवत है कौन से पर, AB पर। यही हमें सिद्ध करना था और नीचे नीचे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, या क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो प्रमेय है, थ्योरम जो 13.1 है वो कंप्लीट होती है। आपको इसी प्रकार से एग्जाम में लिख कर रहना है, पहले कथन, उसके बाद में दिया गया है, उसके बाद में डायग्राम बनाना है, उसके बाद में सिद्ध करना, नीचे लिखना है रचना, उसके बाद में उपपत्ति, और लास्ट में दोस्तों ये जिसका इति सिद्धम जो है वो वर्ड लिखना ना भूले। इस प्रकार से यह कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं जो प्रमेय है हमारी 13.2, कौन सी प्रमेय, 13.2। 13.2 जो प्रमेय है दोस्तों वो 13.1 की जस्ट विलोम है। जो चीज इसमें दी गई थी वो उसमें पूछी गई है और इसमें पूछी गई चीज इसमें दी गई है। देखिए किस प्रकार से, ज्यादा कोई चेंज नहीं करेंगे, मैं इसी में आपको बता देता हूं, आप करने की कोशिश करना। उसमें दिया हुआ है एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। हमें क्या दिया गया था, एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, परंतु जो 13.2 है उसमें हमें दिया हुआ है कि एक वृत्त है उस पर एक रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा नाम नहीं है, एक वृत्त पर एक रेखा खींची गई है जो दी गई त्रिज्या पर लंबवत है या 90 डिग्री का कोण बनाती है। हमें दे दिया कि कोण 90 डिग्री का है, ये इसके ऊपर लंब है, ये हमें दिया गया है। अब की बार ये सिद्ध नहीं करना, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है एक वृत्त जिसका केंद्र O है उसमें, उसके अलावा मुझे ये दिया हुआ है कि जो OP है वो लंबवत है किसके ऊपर, रेखा AB के ऊपर। इस बार मुझे यह बताना है कि जो AB है एक स्पर्श रेखा है, AB एक क्या है, स्पर्श रेखा। पहले आपको सबसे पहला काम ये करना है, उसका कथन लिखना है जो 13.2 का आपके पास बुक में लिखा हुआ होगा। मैं बोल देता हूं, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर खींची गई रेखा यदि उस त्रिज्या के लंबवत हो तो वह रेखा उसकी क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। ये हो गया। उसके बाद में जो रचना लिखेंगे, रचना में सेम यही मैटर लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। उपपत्ति में थोड़ा सा फेरबदल होगा दोस्तों, उपपत्ति यही होगा पर लास्ट वाली चीज फर्स्ट लिखी जाएगी, फर्स्ट वाली लास्ट लिखी जाएगी। सबसे पहला ये लिखेंगे OP परपेंडिकुलर AB, OP परपेंडिकुलर AB। इतना लिखने के बाद में ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, किसी बिंदु की, किसी रेखाखंड की सबसे न्यूनतम दूरी को क्या होती है, उस बिंदु से उस रेखाखंड पर डाला गया लंब होता है। इतना लिखने के बाद में उससे ऊपर वाली चीज लिखेंगे कि AB पर स्थित प्रत्येक बिंदु, AB के ऊपर स्थित जो प्रत्येक बिंदु है वह क्या होगा, बिंदु P के अलावा सारी की सारी दूरियां जो है OP से अधिक होगी। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि जो सर्किल है हमारा ये वाला, इस पूरे सर्किल पर मैं कोई भी बिंदु ले लूं वो सारी की सारी जो दूरियां OP से तो क्या आएगी, ज्यादा ही आएगी। हमने लिखा था ये OP से अधिक होगी, इसलिए मैं कह सकता हूं जो बिंदु P है, यहां ये दोनों लाइन नहीं लिखे तो भी चलेगा, जो बिंदु P है वो वृत्त की परिधि पर स्थित है। अगर बिंदु P वृत्त की परिधि पर स्थित है तो हमने क्या सीखा था, वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा उसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। अतः AB एक स्पर्श रेखा है। ये हमारी 13.1 और 13.2 थ्योरम कंप्लीट होती है। अब देखते हैं दोस्तों इस चैप्टर की वेरी मोस्ट जो थ्योरम है 13.3, तो या तो खुद एक 13.3 पूछ ली जाती है या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है दोस्तों। ये है दोस्तों डियर स्टूडेंट हमारी थ्योरम है यानी प्रमेय जो है 13.3, बहुत ही अच्छी प्रमेय है दोस्तों, एकदम आसानी से इसको किया जा सकता है।
सबसे पहले इसमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं इस सर्किल में, किसी वृत्त में, ये कोई एक सर्किल है, किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, यहां कोई बाहर स्थित कोई बिंदु है जिसको नाम दे देता हूं मैं बिंदु P। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, मैंने ये भी बताया था इंट्रोडक्शन में, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर हमें पूछा जाए कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, तब 1 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मैं इसको, ये P था, इसको Q नाम दे देता हूं और इसको R नाम दे देता हूं। 2 स्पर्श रेखाएं हो गई, एक तो PQ और एक PR। ये जो सर्किल है इस सेंटर का, इसका सेंटर जो है वो O है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ था, तो मैं यहां लिख देता हूं गिवन, यानी दिया गया है, दिया गया है। हमें प्रश्न में क्या क्या चीजें दी गई है जो हम इसमें काम में ले सकते हैं वो हम इसमें लिखेंगे। इसमें हमें ये दिया गया है कि एक वृत्त है, एक वृत्त जिसका केंद्र, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका सेंटर क्या है? O, जिसका केंद्र O है। वृत्त के बाह्य बिंदु, या लिख दो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु, बाह्य बिंदु P से, बाहर स्थित कौन सा बिंदु लिया गया है? P। बाहर स्थित बिंदु P से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, जो वृत्त है उस वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है वो भी देखिएगा, एक तो PQ और एक PR। PQ व PR है, ये हमें दिया गया है। उसके बाद में डायग्राम बना दिया। अब मुझे क्या करना है? मुझे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इनका क्रम यही लिखना है फ्रेंड। डियर स्टूडेंट, क्या करना है ये ध्यान रखना है। पहले कथन लिखो, उसके बाद में दिया गया, उसके बाद में ये डायग्राम बनाना है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि ये डायग्राम यानी चित्र। उसके पश्चात ये लिखना प्रिय विद्यार्थियों कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि लंबाइयां समान होती, किसकी? बिंदु P से जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है उन दोनों की लंबाई परस्पर समान है। यानी कि P से Q तक की दूरी जितनी है उतनी ही दूरी P से R तक की है। ये दूरी हमें ये बताना है, ये हो जाएगा। उसके आगे अब इसके बाद में क्या लिखते हैं? रचना। रचना लिख देते हैं, यहीं पर नीचे लिख देता हूं मैं। रचना में क्या कर रहे हैं? रचना में काम करेंगे, केंद्र O को P से मिलाया, O को Q से मिलाया, O को R से मिलाया। ये काम हम इसमें रचना में लिख देंगे। तो यहां देखिए मैं लिख देता हूं, केंद्र O को, केंद्र O को किस किस से मिलाया? P, Q व R से मिलाया। जो केंद्र है उसको मैंने P, Q, R से मिलाया, ये मैंने मिला दिया। इतना करने के बाद लास्ट में मुझे लिखना होता है प्रूफ, यानी उपपत्ति। ये जो पूरा क्वेश्चन है उसका सार या निचोड़ यहीं पर लिखा जाएगा। अब देखिए, अब यहां मेरे पास दिख रहा है कि मुझे ये वाली चीज इसके बराबर बतानी। इससे पहले यहां मेरे पास में एक क्या बनता है? ऊपर देखिए त्रिभुज, नीचे भी ये क्या बनता है? त्रिभुज। कौन कौन से त्रिभुज है? एक तो है OQP, ये वाला देखिए OPQ, ये ऊपर की ओर। दूसरा ORP, 2 त्रिभुज बनते हैं, एक ये ऊपर की साइड, दूसरा नीचे की साइड। इन दोनों में क्या क्या समान है पहले वो पता होना चाहिए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि OP ऊपर वाले त्रिभुज का भी हिस्सा है और नीचे वाले त्रिभुज का भी हिस्सा है?
यदि कोई चीज दोनों में होती है तो उसको लिखते हैं उभयनिष्ठ। दूसरी चीज, O से Q तक की दूरी, ये वाली दूरी, O से R तक की दूरी, ये दोनों दूरियां भी बराबर है, क्योंकि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। ये इस वृत्त की त्रिज्या है, ये भी इस वृत्त की त्रिज्या, दो चीजें बराबर हो गई। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए दोस्तों हमारे पास तीन चीजें चाहिए। तीसरी चीज ये वाली, ये कोण और ये कोण बराबर है। कारण इसका हमें लिखना पड़ेगा। कारण क्या लिखेंगे? इसके कारण में मैं लिखूंगा जो मेरे पास 13.1 जो प्रमेय थी या 13.2 जो भी लिखा था ना हमने, वो वाला देखिए लिख देता हूं। वृत्त की त्रिज्या व 13.1 का कथन लिख रहा हूं फ्रेंड। स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। ठीक है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि जो कोण बनते हैं मेरे पास में, एक तो कोण Q और एक कोण R, दोनों ही 90-90 डिग्री के होंगे। मैं यहां लिख देता हूं OQP। एंगल O यहां ऊपर लिख रहा हूं, एंगल OQP बराबर है ORP के। ORP के दोनों ही कोण कितने कितने डिग्री के हैं? 90-90 डिग्री के। समीकरण 1 हो गई। अब मैं दोनों त्रिभुजों की बात करता हूं। कौन कौन से? OP, ये O, एक QP, तथा दूसरा त्रिभुज जो है वो है ORP। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या समानता है, वो तीनों की तीनों बातें हमें लिखनी है। तब जाकर के यह दोनों जो त्रिभुज है वह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध होंगे। पहली बात मैं लिख देता हूं, यही वाला समीकरण 1 से लिख देते हैं। कोण OQP बराबर है ORP के। दोनों ही कोण कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एक कंडीशन तो हो गई, दो कंडीशन और बाकी है। दूसरी कंडीशन ये है कि OP दोनों त्रिभुजों में समान है, तो इसलिए मैं लिख देता हूं यहां पर कि OP बराबर OP। इसका भी कारण मुझे लिखना पड़ेगा। जो भी ऐसा काम कर रहे हैं दोस्तों, सबका कोष्टक में कारण लिखना है। इसका कारण है उभयनिष्ठ भुजा। इसका कारण क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। ये भुजा जो है दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। तीसरी चीज OQ बराबर OR, OQ बराबर OR। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये OR पहले नहीं लिखना है और OQ बाद में नहीं लिखना, क्योंकि जो मेरे पास त्रिभुज OQP लिया है, ये ऊपर वाला त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज के जितने भी भाग है विद्यार्थियों, उसको मैंने पहले लिखा है। आगे वाले त्रिभुज में जितने भी भाग है उनको मैंने आगे लिखा है। देखिए इनका कारण क्या है? इनका कारण ये है कि ये एक ही वृत्त की रेडियस है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ये लिख दिया मैंने, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तीनों सेम है। कौन सा नियम लग रहा है? सर्वांग क्षमता के जितने भी नियम है उनमें से कौन सा लगता है वो देखिएगा। पहले एक समकोण यानी एक कोण बराबर है, उसके बाद में OP बराबर OP, समकोण के सामने वाली भुजा यानी कर्ण, समकोण कर्ण भुजा। कौन सा नियम लग रहा है? एक तो बराबर है समकोण यानी कोण दोनों का बराबर 90-90 डिग्री, दूसरा दोनों का कर्ण बराबर है, तीसरा उसकी भुजा बराबर है। अगर आपको समकोण कर्ण भुजा पूरा याद नहीं रहता है तो आप सीधा लिख देना RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, नियम से। अब दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। त्रिभुज OQP सर्वांग सम है त्रिभुज ORP के। ठीक है, अब एक चीज हमेशा पता होनी चाहिए, जो हम पीछे वाली क्लास में भी 2 सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कौन सी? सर्वांग सम
जो सर्वांगसम आकृतियां होती है, यहाँ दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो लिख देता हूं सर्वांगसम त्रिभुजों के, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, यानी कि इसके संगत भाग दूसरे वाले त्रिभुज के समान होते हैं। तो इसका कौन सा भाग किस भाग के बराबर होगा वो देखिए। मुझे क्या क्या भाग चाहिए, इसका पी क्यू इसके बराबर होगा पी आर के, पी क्यू बराबर होगा किसके, पी आर के। एक चीज तो ये आ गई। अब यहाँ पूछा ही नहीं, अगर पूछ ले तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इसमें हमें केवल यही पूछा है कि पी क्यू बराबर पी आर, इसको हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। जैसे ही क्वेश्चन पूरा हो जाए उसके नीचे हम क्या लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये दोस्तों हमारा इस चैप्टर का जो प्रमेय नंबर 13.3। अक्सर दोस्तों इसी की यूज से सारे क्वेश्चन होंगे, या तो ये खुद पूछ लिया जाएगा जैसा मैंने बताया, या इसी से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये आपको थ्योरम किस प्रकार की लगती है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। प्रमेय नंबर 13.1, 2 तथा 13.3 तीनों में से आपको कौन सी प्रमेय सबसे अच्छी लगती है वो लिख के बताइएगा। दोस्तों इनके नोट्स जरूर बनाइएगा, जब तक आप नोट्स बना के काम नहीं करोगे तब तक ये दोस्तों आपके माइंड में जो है स्थायी रूप में नहीं रहेगा।